सारे प्रबंध के साथ आगे बढ़ती गई और कर्नाटक के जितने भी अतिशय क्षेत्र आदि आदि मिलते गए उन सब की वंदना करते हुए अलग तरह का अनुभव वहाँ के मौसम को देख करके, वहाँ के कल्चर को देख करके सब आश्चर्य होता था और प्रसन्नता भी होती थी। लेकिन संपूर्ण बिहार और प्रवास में एक बात मैंने महसूस की कि दक्षिण भारत का व्यक्ति जो भी मिलता था जैन जैनेतर, बहुत सरलता से, मतलब सरल स्वभावी मिला। जैनेतर बंधु भी यदि मिलें तो कोई उनको ऐसा नहीं कुछ नहीं, ये सरलता सभी प्रदेशों में देखने में नहीं आती है। इतना सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। विहार करते करते यदि जैनेतर बंधु कभी ग्राम नगरों में जैसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो सहज रूप से यही चर्चा करते, गोमटेश 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 गोमटेश, यानी बाहुबली की प्रसिद्धि दिगंबरत्व के रूप में इतनी थी कि कोई मुनि विहार करते हुए दिख जाए, दिगंबर मुनि, तो वो गोमटेश को याद करने लगते कि ये महाराज गोमटेश जा रहे हैं, गोमटेश जा रहे हैं। मतलब मुनि मुद्रा दिगंबर अवस्था गोमटेश की एक पर्याय बन चुकी है। कर्नाटक में गोमटेश की प्रसिद्धि बहुत है। ऐसा करके विहार करने में अनुभव हुए। आहारचर्या आदि में तो चूँकि साथ में ही सब थे, जहाँ पर ग्राम नगर आ जाते वहाँ पर ग्राम नगरों के चौके लग जाते, और जहाँ पर जंगल का भाग है, जैन समाज नहीं है, तो वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग भी, उनके साथ में श्राविकाएँ भी चल रही थीं, तो सभी प्रबंध से थे, चतुर चौके वगैरह लग जाते थे। ऐसा करके विभिन्न प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए धर्मस्थल पहुँचे। हेगड़े जी का धर्मस्थल आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं। हेगड़े परिवार ने बहुत भाव से संघ की अगवानी भी की। अपने गृह में जो गृह चैत्यालय था वहाँ ले जा कर के वंदना कराई। मंदिर जो सामूहिक रूप से बने हुए हैं वहाँ पर हम लोगों का प्रवास हुआ, धर्मशाला थी, चौके लगे, केस लंच भी वहाँ पर हुए आदि आदि, और बड़ी प्रभावना प्रवचन आदि के साथ विहार हुआ। हेगड़े जी बहुत पहले से ही लेने के लिए आ गए थे और आगे भी उन्होंने अपने विहार कराया। उनके और भी प्रमुख विशेष कार्यकर्ता जो विश्वसनीय लोग थे वो आते जाते रहे। अनेक जगह भट्टारकों का भी सानिध्य मिला। भट्टारक भी अगवानी करने को आते थे। कहीं कहीं के भट्टारक तो इस तरह से भाव प्रकट करते थे अगवानी में कि दिगंबर मुनिराज मुझको आशीर्वाद दो, ऐसी मुद्रा में कब प्राप्त करूं, ऐसा भाव करके विनय प्रकट करते थे। अपने मठों में ले जाते थे, मठ का प्रबंध बतलाते थे। मूड़बद्री है, कारकल है, बैनूर है आदि आदि, तो ये सभी पुराने पुराने स्थल हैं। सभी मठों का प्रबंध देखा, मंदिरों की प्राचीनता देखी, बड़े बड़े मंदिर, पाषाण के मंदिर, मूर्तियाँ पाषाण की, ये सब देखा। बड़े समृद्ध खजाने, रत्नों की प्रतिमाएं आदि आदि। मूड़बद्री जैसा शास्त्र भंडार बहुत विपुल बड़ा, रत्नों की प्रतिमाएं भट्टारक मुनि संघ को विशेष रूप से ले जा करके दिखाते थे, यात्रियों को भी साथ में दिखाते थे। और ऐसा करते हुए बिहार आगे बढ़ रहा था। बस एक बात में प्रसन्नता नहीं बन पाती थी कि मंदिरों की प्राचीनता तो बहुत थी, पर पूजा पाठ और रखरखाव में बहुत कमी दिखाई दी। साफ सफाइयाँ भी नहीं। एक ही व्यक्ति जिम्मेदार जवाबदार जैसा दिखता, वही अभिषेक पूजा पाठ से लेकर के झाड़ू बुहारू साफ सफाई सामग्री उठा करके वही ले जाएगा, उसी से अपना उदर पोषण करेगा आदि आदि। और मंदिरों के द्वार पर भी साफ सफाई नहीं, घास उग रही है कहीं कहीं, तो अंदर जाने को रास्ते भी नहीं, तो साइड से। किन्हीं मंदिरों में, कहीं कहीं के मंदिरों की तो वंदना ही नहीं की मैंने, क्योंकि जगह ही नहीं अंदर जाने को। इसका मतलब जब हमको जाने को जगह नहीं तो कौन आता होगा, कौन दर्शन करता होगा, घास वगैरह। तो ऐसी कमियां देख करके मन में प्रसन्नता कम हो पाती थी, दुख भी होता था। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। इसका कारण है कि एक पंडित पुजारी जैसे व्यक्ति को सौंप दिया है, अब वो जितना करे करे। आम आदमी, आम नागरिक रोज आने वाला नहीं, रोज पूजा करने वाला नहीं, और पूजा करने के उनको अधिकार भी उन पंडितों ने, जो उपाध्याय माने जाते, दिए नहीं।
ऐसी अवस्था में गृहस्थ का श्रावक धर्म भी वंचित सा होता गया। सामग्री ला करके रख दो और वो अंदर जो है गर्भालय में, गर्भगृह में, वो ही अपना कर देगा, तुम तो आप तो सामग्री रखो बस। ऐसा ही उनका धर्म बनता रहा। इस तरह से ये अब चलन शुरू हो रहा है, जो श्रावक भी पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से, कर्नाटक में भी असर आ रहा है। तो ऐसा करके ये सब होता था। धर्म स्थल से आगे बढ़ कर के गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना को पहुँचे और वंदना को लगभग हम लोग 5 जनवरी को प्रवेश किया, ऐसा मुझे ख्याल है। 5 जनवरी को प्रवेश हुआ। भट्टारक जी स्वयं लेने के लिए आए। वहाँ पहले से ही विराजमान उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज जी, जो वर्तमान में अभी आचार्य बने हुए हैं सन्मति सागर महाराज जी के पट्ट पर, तो वो भी एक तरह से भाव बना करके लेने को आए, क्योंकि वो पुराने परिचित थे। जब वो छुल्लक जी थे तब हम घर में थे, और जब मैं मुनि बन गया तो भी वो संग में आए हुए थे, तो छुल्लक जी थे। ऐसा फर्क उन्होंने महसूस किया। मैं मुनि था संग में, तब वो चतुर्मास किया था थुवन जी का, तो छुल्लक अवस्था में वैयावृत्ति आदि करते थे। और जब मैं घर में था तब वो छुल्लक जी थे। इस तरीके से तो मैं वैयावृत्ति करता था, इतना परिचय था। तो वो अपने भाव से ही लेने, मैंने कहा महाराज जी आप क्यों, अरे बोले हाँ 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 हाँ, ऐसा करके। और विशेष स्नेही भी थे। गोमटेश्वर में प्रवास हुआ। भट्टारक जी ने ब्रह्मचारी भाइयों का अच्छा स्वागत सत्कार किया, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी। और पहले ही दिन वंदना करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़े तो पंडित पुजारियों को कहा कि संघ पहुंच रहा है, ब्रह्मचारी पहुंच रहे हैं, पूर्ण शुद्धि और पूर्ण उनकी जिस तरह की प्रक्रिया हो उससे ही आप चरणाभिषेक सबसे पहले कराना और दिखाना। प्रासुक जल नीचे से ही गया। महावीर भैया अष्टगे जी भी उपस्थित हो गए थे, मंगल कलश लेकर के काजे बाजे के साथ पहाड़ की वंदना हम लोगों ने बहुत यात्रियों के साथ में की। काफ़ी महाराष्ट्र के, कर्नाटक के लोग आ गए थे। और पहली वंदना गोमटेश्वर बाहुबली की भट्टारक जी ने निर्देश दे करके समाचार भेज दिया कि संघ जिस तरह से अनुकूलता महसूस करे, पूरा प्रबंध उसी तरह से किया जाए। प्रासुक जल से बहुत ठाट बाट से चरणाभिषेक और पूजन जिस तरीके से ब्रह्मचारी भाइयों को करना थी की, बहुत आनंद आया, वंदना हुई। ये बिंदगिरी और सामने चंदगिरी, दोड्डेबेट और चिक्कबेट, बड़ी पहाड़ी छोटी पहाड़ी। गोमटेश बाहुबली का अपना इतिहास है। 1000 वर्षों से मूर्ति दिगंबरत्व को लेकर के खुले आकाश के नीचे खड़ी है, सर्दी गर्मी झेल रही है, फिर भी उसका अतिशय, उसका प्रभाव आज भी अक्षुण्ण है। चामुंडराय सेनापति चामुंडराय ने अपनी माँ की भावना को पूरा करने के लिए इस प्रतिमा का निर्माण कराया। अद्भुत प्रतिमा आचार्य नेमिचंद्र महाराज जी की देखरेख में, उनके मंत्रोच्चार से, उनके विधि विधान से प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और गोमटेश बाहुबली लाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक है। रविंद्र जैन ने ऐसा गाया हुआ भी है और अद्भुत भी है। मस्तकाभिषेक के समय समूची दुनिया में दिगंबरत्व की प्रभावना होती है। बस इतना ही है। इतनी बड़ी दिगंबरत्व की प्रभावना जब होती है तो अभिषेक के समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाए, ये हम सब लोगों की भावना रहती है। और ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली की वंदना करते हुए, समूचे पर्वत की वंदना करते हुए, दोनों पर्वत राजों के मंदिरों की वंदना करते हुए हम लोगों का प्रवास रहा। भट्टारक जी ने अपने मठ में ले जा कर के जो उनका स्वयं का गृह चैत्यालय था उसकी वंदना कराई। विशेष विशेष जो कीमती रत्न प्रतिमाएं हैं उनका परिचय दिया, वंदना कराई, विचार विमर्श हुआ, उन्होंने मार्गदर्शन भी लिया, हम लोगों ने प्रेरणा भी दी और भी सभी हुआ। एक सामूहिक प्रवचन भी हुआ। ज्ञान सागर जी महाराज जी का बिहार तो होना ही था, उनका बिहार पहले हो गया। हम लोग कुछ दिन और रुके और रुकने के बाद अच्छे से धर्मलाप स्वाध्याय प्रवचन वगैरह का देते हुए लगभग 15-17 दिन के प्रवास के बाद
हम लोगों का विहार हुआ। विहार करते हुए अन्य क्षेत्रों की वंदना करके और पुनः वापस हम लोगों का सदलगा की ओर आना हुआ। फिर संघ अपनी अपनी सुविधा से आसपास गए, क्योंकि दूसरा शिविर भी कुंभोज बाहुबली में लगना था और कुंभोज बाहुबली का दूसरा शिविर भी उसी तरीके से संपन्न हुआ। और वह शिविर संपन्न करके जैसे ही फ्री हुए तो इचलकरंजी के चातुर्मास का योग बना। इचलकरंजी का चातुर्मास हुआ। थोड़ी सी बाधाएं व्यवधान की चर्चा तो समझते ही हैं, वो अज्ञानतावश सहज थी, लेकिन उन्हें भी ज्ञान का एक बहुत अच्छा मार्ग मिला और सभी को सभी बातें बराबर ख्याल में आई और बहुत अच्छा लाभ सभी को मिला। चातुर्मास की बहुत बड़ी प्रभावना, पिछी परिवर्तन आदि के कार्यक्रम मुनि संघ अनेक भी आगे उपस्थिति में सबके हुए और वहाँ से विहार करके हमारा पुनः भातकुली पंच कल्याणक संपन्न कराने के लिए विहार हुआ। बिहार में बहुत बड़ी असुविधा पैर पर आ गई। पैर में इतना जोर आ गया कि चलना कठिन हो रहा। किसी ने डोली की चर्चा की, किसी ने कोई चर्चा की, कोई सवाल ही नहीं। और विहार करना समय बिल्कुल कम। 2 मार्च से लगभग पंच कल्याणक शुरू होना है। 26 जनवरी को दानोली का बहुत बड़ा कार्यक्रम विधान का तात्या भैया के गांव से संपन्न करा के विहार किया। आचार्य का आशीर्वाद मिला कि भातकुली पहुंचना है। भातकुली वहाँ से 700 किलोमीटर लगभग दूर थी। 26 जनवरी को बिहार हुआ। 26 जनवरी का प्रवचन करके 27 जनवरी के सुबह बिहार किया और 2 मार्च से पंच कल्याणक संपन्न होना है। फरवरी का समय अपने पास में है। 700 किलोमीटर और माजलपुर गांव के पहले धारूर घाटी में जो उतर रहे थे, पैर पर जोर आया, जर्क लगा और ऐसा करके कुछ ऐसा लगा तो कि असुविधा हो रही है, पर बिहार किया। रास्ता ठीक नहीं था, बोल्डर बहुत, पत्थर गिट्टी वगैरह। बिहार हुआ, लंबा लंबा बिहार हो रहा था। अगले दिन डॉक्टर को बुलाया माजलपुर से ब्रह्मचारियों ने। तात्या भैया ही बिहार करा रहे थे पूरा, उनके ब्रह्मचारी लोग। तात्या भैया ने ये कह करके रोक लिया था कि हमारे यहाँ का आप विधान संपन्न करा दो, आपका पूरा बिहार हम कराएंगे और भातकुली तक छोड़ेंगे। हमने कहा चलो ठीक है भैया जी, इतनी मेहनत करते, उनके गांव का बहुत बड़ा विधान था, समाज का निवेदन था। तो पैर पर जोर आ जाने के कारण चलना मुश्किल। एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा 7 दिन आपको विश्राम करना जरूरी है। 7 दिन आप पैर के लिए रेस्ट दे देंगे तो आप आराम से विहार कर सकते हैं। हमने कहा 7 दिन क्या, 1 दिन भी रुकेंगे तो वहाँ का पंच कल्याणक रुक जाएगा। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने बहुत कहा कि 7 दिन, केवल 7 दिन आप रुकें, बिना किसी उसके भी आपको ये थोड़ा सा खिंचाव आ गया है। चलने में असुविधा होती थी लेकिन फिर भी रुकना संभव नहीं था। चलते गए, आगे बढ़ते बढ़ते सूजन आ गई। और क्या बताऊं, 1 किलोमीटर तो क्या, एक एक कदम को मैं गिन करके रखता था, एक एक कदम गिन करके रखता था। ये स्थिति बन पड़ी, पर आहार चर्या और विहार तो चलता ही रहा। जो हुआ सो हुआ, उस पर देखना नहीं है, क्योंकि रुके तो पंच कल्याणक रुक जाएगा। क्षेत्र का पंच कल्याणक है। समाज ने बड़ी श्रद्धा से 3 साल रुके रहे वो हमारे पीछे। आचार्य का आशीर्वाद मिला, तब वापसी हो रही थी, क्योंकि कर्नाटक महाराष्ट्र में उसी तरफ थे। ऐसा करके पहुँचे और समझ लीजिए आखिरी फरवरी में पहुँच ही गए। गाड़ी खींचते जोर पर जोर आता गए। 1 किलोमीटर तो क्या, एक एक कदम गिन करके कि 1 2 हो गया है, अभी तो और चलना है। 1 किलोमीटर गिन करके पार किया, पूरा रास्ता पार किया, पहुंच गए। तो अब कुछ करें या ना करें, समाज को इसी में संतुष्टि हो गई कि महाराज जी आ गए। महाराज जी ने, समाज ने यहाँ तक भी निवेदन कर दिया था कि हम पंच कल्याणक को कैंसिल करे देते हैं, आप कहीं रुक जाएं। दूसरी स्थिति ये भी बन गई कि पंच कल्याणक और क्षेत्र कमेटी के जो अध्यक्ष थे सतीश संगई, अचानक उनका बाईपास हो गया।
पंच कल्याणक सामने है, वो बॉम्बे में बाईपास करा रहे। कमेटी ने आके कहा आपको असुविधा है, अध्यक्ष महोदय हमारा सेनापति ही अस्पताल में है, हम कैंसिल करते हैं। नहीं करेंगे। हमने कहा कैंसिल मत करो, मैं भी पहुंचूंगा और सतीश संगई भी आएंगे मंच पर, ऐसा कह दिया। मैं भी पहुंचूंगा और अध्यक्ष भी आएंगे तुम्हारे। पहुंच गए, पंच कल्याणक प्रारंभ हो गया और पंच कल्याणक के 5 दिनों में पंच कल्याणक का समापन हो कि तीसरे चौथे दिन सतीश संगई मंच पर आकर के खड़े हुए। उनको 8 दिन भी नहीं मिले ऑपरेशन कराए। उन्होंने इसी शर्त पर ऑपरेशन कराया था कि ऑपरेशन होने के बाद मैं अस्पताल में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। डॉक्टरों ने कुछ भी कहा, कैसा भी, उन्होंने कहा मैं सब उपाय कर लूंगा लेकिन पंच कल्याणक में पहुंचूंगा। और वो पंच कल्याणक के मंच पर आ गए। आज भी हैं, आज भी काम कर रहे हैं। बढ़िया आशीर्वाद उनको आदिनाथ भगवान का भातकुली क्षेत्र के मूल नायक है, फलता रहता है। इस तरह से हम लोगों का बिहार इस तरफ हुआ। आचार्य श्री समय समय पर संघों से बहुत प्रभावना कराते रहे हैं। ये संदर्भ उनकी जीवन यात्रा में उनके संदर्भों के साथ संघों के संदर्भ जुड़ते रहते हैं। और इस तरह से 2015 बीना 12 चतुर्मास और 2016 भोपाल का जो चतुर्मास होना है, अब चतुर्मास तक तो आचार्य श्री पहुँच नहीं पा रहे और हमारी प्रवचनमाला भी वहाँ तक आगे बढ़ नहीं पा रही है। प्रवचनमाला के 10 दिन आप सभी के बीच में संपन्न हुए। इसी शुभ भावना से यह क्रम आगे भी आपको सुनने को मिलेगा और यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। गुरुवर आचार्य श्री अपने जीवन के वर्षों में भोपाल महानगर चतुर्मास करने के लिए कैसे और कब आगे बढ़े, इस संदर्भ आपको आगे कभी कहीं से किसी माध्यम से सुनने को मिलेंगे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।